मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आखिरकार वही हुआ जो नीतीश कुमार चाहते थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि एनडीए की विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें उनके नाम का प्रस्ताव पारित हो, यानी कि वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो चाहते थे वही हासिल करने में कामयाब हुए। इस बार तो 89 सीट्स आई हैं बीजेपी की, और उसके बाद भी आप ये देखिए कि 85 सीट वाले जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने मोदी और शाह को एक तरह से घुटनों पर ला दिया, क्योंकि इस बार पूरी तिगड़म तो ये बिठाई गई थी और पूरे दाव पेच सब कुछ ये खेले गए थे। जो कुछ किया गया इस बिहार के चुनाव में वो इसलिए किया गया ताकि अपने दम पर सरकार बना सके भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का जो ख्वाब है कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री हो, किन्हीं बैसाखियों पर टिककर वो सरकार ना हो, वो ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया। और इस बार इतने प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद या इतनी सीटें हासिल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, या मोदी शाह की जोड़ी मुख्यमंत्री बिहार में बनाने में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से नाकाम हुई। आज विधायक दल की बैठक हुई, बीजेपी की हुई, जेडीयू की हुई। बीजेपी ने विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना, उप नेता चुना विजय सिन्हा को, यानी कि ये दोनों उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2020 में आपने देखा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद जो सरकार थी बिल्कुल वैसा ही अभी होगा कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री होंगे और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही अटका हुआ है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उसका स्पीकर कौन होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार इसी को लेकर अड़े हुए हैं। पहले ये बताया जा रहा था, ये खबरें थी कि विजय सिन्हा को स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन विजय सिन्हा को तो उप नेता के तौर पर चुना गया है विधान जो अभी जो मीटिंग हुई उसके बाद। और तो इससे तो ये साफ हो गया है और ये लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात पर भी बीजेपी को झुकाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए थे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो विधानसभा का स्पीकर है वो भी उन्हीं की पार्टी का होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि बीजेपी किस तरह का खेल इसके जरिए कर सकती है और करती रही है। अभी ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार को क्या मसलेहतन और फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए क्या उनको अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है, और अल्टीमेट गोल तो यही है कि कैसे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। ये साफ तौर पर है, क्योंकि आप ये देखिए कि चाहे पूरे आप जो बिहार का चुनाव रहा उसके दौरान जब कैंपेन के लिए अमित शाह लगातार गए, तब भी उन्होंने बार बार यही कहा कि जो विधायक मंडल की बैठक होगी उसके बाद ही तय होगा कि कौन होगा नेता, यानी कि कौन होगा मुख्यमंत्री। यही तमाम नेता बार बार कहते हुए नजर आए, खुद जेडीयू के नेता ये कहते हुए नजर आए, ललन सिंह ने खुद यही कहा, यहां तक कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले तक भी अमित शाह ने इसी बातों को कहा था। तो अचानक से अब ये जब ये नतीजे सामने आए हैं, 243 में से 202 सीटों पर एनडीए काबिज हुआ है और 89 पर सिर्फ बीजेपी काबिज हुई है, तो ऐसे में नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जिनके लिए कहा जा रहा था कि फिजिकली भी वो अनफिट हैं, ये कहा जा रहा था कि वो मेंटली भी इस तरह से अपनी सेहत उनकी ठीक नहीं है, और वो हमने देखा भी कि अलग अलग मंचों पर वो किस तरह की हरकत करते हुए नजर आए। कभी किसी महिला को माला पहना दी, कभी मोदी जी का हाथ चेक करते हुए नजर आते थे, कभी पैर छूते छूते वो रह गए। तो इस तरह की तमाम चीजें हमने देखी। भाषण भी उन्होंने लिख कर पढ़े, उन्होंने जो रैलियां की उसमें भी कोई उनके किसी भाषण की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वो चंद अल्फाज बोलते थे और निकल जाते थे। आखिर उन नीतीश कुमार को बीजेपी, जो बहुत मजबूत बिहार में तमाम तरह की धांधलीबाजी सब कुछ करने के बाद, जो विपक्ष का इल्जाम है चुनाव की चोरी और सब के बाद, वो 89 पर आई, और उसके बाद भी आखिरकार उन्हें घुटने टेकने पड़े नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि नीतीश कुमार के पास उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है, या नीतीश कुमार के बगैर वो सरकार बना ही नहीं सकते हैं, या उनको ये भी पता है कि जो जन समर्थन उनको मिला है, महिलाओं को जो वोट मिला है, वो नीतीश कुमार की बदौलत है। तो आखिरकार जो तमाम खबरें ये चलाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उस पर विराम लग गया है। अब नीतीश कुमार जो एनडीए के विधायक दल की बैठक है उसमें उनको नेता चुना गया, उसके बाद उन्होंने कुछ कहा है,
एक आध लाइन जो आजकल वो बोलते हैं, क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए जरा उनको आप। शुरू होगा गाड़ी छोड़ के हटाइए हटाइए ना हटाइए हटाइए तो आप नीतीश कुमार आजकल एक आध लाइन ही बोलते हैं, हो गया ना अब कल से शुरू होगा, बस इतनी सी बात उन्होंने बोली है। और वो नीतीश कुमार अब एक बार फिर से यानी कि 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल बताया जा रहा है कि 11 बजे नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे पटना और 1:30 बजे ये बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है और उसके साथ साथ जो मंत्री कौन शपथ लेंगे, अमित शाह इसके लिए पहुंच गए हैं अब पटना। ये बताया जा रहा है कि पटना पहुंचने के बाद वो बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक चुने गए हैं, उन सबकी मीटिंग लेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने भी एक पेच चढ़ाया है। चिराग पासवान चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी से एक उप मुख्यमंत्री हो और 2 कोई मंत्री बनाए जाएं। तो क्या उनकी किसी बात को माना जाएगा? क्या हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की जो मांगे हैं, जो मंत्रालय उनको मिलने हैं, सबने अपनी अपनी शर्तें रखी हैं, क्या उन शर्तों को माना जाएगा? अगर नहीं माना जाएगा तो क्या इन पार्टियों की तरफ से किसी तरह की कोई बगावती सुर हमें देखने के लिए मिलेंगे? ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस बात से भी पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो तस्वीर अभी दिख रही है, ये दिखाई जा रही है बिहार की आने वाली सरकार की, यही 5 साल रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये तस्वीर फिलहाल की है, ये तस्वीर बदलेगी, ये भी साफ तौर पर ये भी तय लग रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि मोदी शाह नीतीश कुमार के आगे झुक गए हैं, घुटने उन्होंने टेक दिए हैं और आखिरकार नीतीश कुमार की तमाम शर्तों को मानना पड़ा है। क्या स्पीकर का पद भी नीतीश कुमार को ही जाएगा और ऐसा होगा तो क्या बीजेपी फिर से जो उसके सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाकर क्या वो खामोश रह जाएगी? ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी फिलहाल जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, बिहार से ही आते हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। ओंकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और एक और मेहमान बिहार से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। ओंकारेश्वर जी, क्या नीतीश कुमार के आगे मोदी और शाह की जोड़ी झुक गई है? क्योंकि वो अमित शाह जो लगातार ये कहते रहे कि ये तो विधायक दल का नेता जब चुना जाएगा और वो जब मंडल में चुना जाएगा उसके बाद ही कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय होगा, ये बिल्कुल एन चुनाव से पहले भी वो कहते रहे। और वो नीतीश कुमार 85 के साथ पिछली बार भी हमने देखा, तब भी उनको बनाना पड़ा था और अब तो खैर उनकी 85 सीटें आई हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार की इस तस्वीर को फिलहाल आप? नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, नीतीश कुमार अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान से मिलेंगे, तब वो इस्तीफा देंगे और वो तब देने जा रहे हैं जब उनके नाम पर मोहर लग गई। उससे पहले उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बिहार के चुनावी नतीजे आए हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। उसको किस तरह मैनेज किया गया, उसमें मनी पावर, मसल पावर या जो मशीन पावर जो है उसका इस्तेमाल और जो है महिलाओं के वोट का इस्तेमाल, कई सारे उसमें इस्तेमाल हुए हैं। और ये फिर भी उसको एक तरफ रख लें हम कि नतीजे आए, अब सरकार बन रही है, नतीजों पे चर्चा, नतीजों का विश्लेषण, नतीजों की विश्वसनीयता, ये एक अलग प्रश्न है। अभी प्रश्न आपने जो किया वो सत्ता से संबंधित है। मुझे लगता है कि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भले आरजेडी को हरा पाई हो, जो रिजल्ट्स हैं उसमें नीतीश बाबू को नहीं हरा पाई। हजारों करोड़ खर्च करने के बाद नीतीश बाबू को नहीं आपको अगर महज 10 सीटें ज्यादा लानी थी, 10-12 जितनी सीटें थोड़ी सी आई हैं ज्यादा, तो उतने ही भर के लिए क्या इतना बड़ा तामझाम था? तामझाम तो ये था कि बीजेपी की सरकार आवे, वैसे ही आए जैसे महाराष्ट्र में आए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी